बख्शीपुर जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति रॉकी व सास बबली के साथ रहती थी। शादी के 5 साल बाद वो पेट से थी। टूनी चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि टूनी ने आज एक अंडा दिया था। आज तो मेरे सारे सपने पूरे हो गए। मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरे इस अंडे से जब मेरा बच्चा बाहर आएगा तो मेरा तो पूरा जीवन ही बदल जाएगा। मैं मेरे छोटे बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी करूँगी। हम सब उसके साथ खेला करेंगे। टूनी चिड़िया ये सब सोचकर खुश हो रही थी, तभी उसका पति व सास भी आ जाते हैं। सुनिए जी, आज एक बहुत खुशी की बात बताना है आपको। बताओ बताओ टूनी, क्या बात है जो तुम इतनी खुश हो रही हो? ये देखो, मैंने आज एक अंडा दिया है। बहू, सच में ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, हमारे परिवार में पहली संतान बेटा ही होती है और ये परंपरा हमारे परिवार में वर्षों से चली आ रही है। तुम ये परंपरा तोड़ मत देना, कहीं तुम्हारे अंडे से बेटी निकले। माँ, आप चिंता क्यों कर रही हो? हमारे इस अंडे से बेटा ही निकले। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? बेटा या बेटी ना किसी के बस की बात थोड़ी होती है। ये सब तो भगवान की मर्जी से होता है। और हाँ, बेटा हो या बेटी, मैं तो दोनों से एक समान ही प्यार करूंगी। चुप हो जाओ, तुम कैसे माँ के सामने जबान चला रही हो? बेटा, ये तो है ही मनहूस और बातें भी मनहूस ही कर रही है। और मेरी बातें कान खोल कर सुन लो, अगर इस अंडे से बेटी निकली तो मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगी। खड़ी क्यों हो? जाओ यहाँ से, हमारे लिए खाना लेकर आओ। ये सब सुनकर टूनी चिड़िया उदास मन से बाहर चली जाती है दाने की तलाश। इसकी जबान बहुत चलने लगी है। देखा बेटा, कैसे जबान लड़ा रही थी। माँ, एक बार अंडे से बच्चा बाहर आ जाए, इसको तो फिर देखेंगे। टूनी चिड़िया अपने पति व सास की बातें याद करके रो रही थी, तभी वहाँ एक कालू कौवा आता है। टूनी, आप क्यों रो रही हो? क्या हुआ? कालू भैया, आपको तो पता है मैं कितने सालों से संतान के लिए तरस रही थी। अब जाके भगवान ने मुझे एक अंडा दिया है। तो फिर टूनी बहन, इसमें रोने वाली कौन सी बात है? ये तो खुशी की बात है। लेकिन कालू भैया, मेरी सास व पति की इच्छा है कि मेरे अंडे से बेटा ही निकले। और मेरी सास ने तो कहा, अगर बेटी हुई तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। टूनी बहन, आप ज्यादा चिंता ना करें। अंडे से बेटा निकले या बेटी निकले, जब वो बाहर आएगा तो आपकी सास व पति दोनों उसको प्यार करेंगे। और बेटियां तो बेटों से भी ज्यादा प्यारी होती है। आप चिंतित ना हो। और आपको खाना मिला कि नहीं? नहीं कालू भैया, मैं तो अभी अभी आई। मेरे पास एक सेव है, ये लो। मेरा तो पेट भर गया है, आप ये सेव लो और खुश होकर घर जाओ। और फिर ये बातें करके कालू व टूनी अपने अपने घर चले जाते हैं। रात को टूनी व रॉकी लेटे हुए थे, तभी टूनी चिड़िया अपने पति रॉकी से कहती है, आप भी माँ की बातों में आ गए। माँ तो पुराने जमाने की, अब तो समाज व लोगों के विचार दोनों ही बदल गए हैं। आजकल बेटा या बेटी दोनों को समान ही माना जाता है। वो कौन सा काम है जो बेटा कर सकता है और बेटी नहीं कर सकती? लेकिन टूनी, तुम्हें पता है ना, मेरे लिए माँ से बढ़कर कुछ भी नहीं है। माँ की हर बात मेरी सर आंखों पर होती है। मैं कब कह रही हूँ आप माँ के खिलाफ जाओ? आप माँ को समझा तो सकते हो ना। माँ मेरी बात तो बिल्कुल नहीं सुनती। भड़का ले मेरे बेटे को मेरे खिलाफ, मैं सब सुन रही हूँ। जो मन चाहे कर लो, मेरा बेटा मेरे खिलाफ कभी नहीं बोलेगा। मुझे पूरा विश्वास है मेरे बेटे पर। माँ, मैं कोई गलत बात तो नहीं कह रही हूँ आपके बेटे को। मुझे लग रहा है तेरी जबान काटनी ही पड़ेगी, बहुत ज्यादा चूं चूं करती हो। फिर वो सब सो जाते हैं और ऐसे ही समय गुजरता गया। एक दिन टूनी भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान, आप सब जानते हो मेरा और कोई नहीं इस दुनिया में। अगर मेरे अंडे से बेटी निकली तो मेरी सास मुझे घर से निकाल देगी। मेरे लिए तो बेटा बेटी दोनों एक समान है, परंतु मैं मजबूर हूँ। आप मेरे इस अंडे से बेटा ही देना। टूनी चिड़िया ऐसे ही बैठी थी, तभी उस अंडे से 2 बच्चे बाहर आते हैं। चिड़िया बहुत हैरान हो जाती है। मम्मा, मम्मा, मैं आ गई। भाई ने मुझे बहुत परेशान किया। पूरी जगह पर खुद सोता था और मुझे अंडे में एक कोने पर लगा कर रखता था। नहीं नहीं मम्मा, ये बहुत शैतान है। जब मैं सोता था तब मेरे नाक में अपना पंख घुसाकर मुझे जगा देती थी। टूनी चिड़िया चुपचाप दोनों बच्चों की बातें सुन रही थी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। भगवान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो किसी पुण्य का फल दे दिया। मुझे वो दे दिया जो मैंने सोचा भी नहीं था। अम्मा, अम्मा, मुझे भूख लग रही है, मुझे खाने को दे दो। अम्मा, मुझे भी बहुत भूख लगी है। कुछ देर बाद टूनी की सास व पति भी आ जाते हैं। माँ, माँ, देखो भगवान ने हमें 2 गुनी खुशी दी है। मेरे अंडे से बेटा व बेटी दोनों निकले हैं। ये सुनकर टूनी की सास बहुत खुश होती है। देखा माँ, मैंने कहा था ना कि बेटा जरूर होगा। दादी, दादी, आपकी आवाज तो मैं रोज सुना करती थी अंडे से। दादी, मुझे कुछ खाने को दे दो। दादी, मैं आपका पोता हूँ, मुझे भी भूख लगी है। मेरा पोता कितना सुंदर है। ये लो, मेरे पास अंगूर है, ये अंगूर खा लो बेटा। और दादी माँ, मेरे लिए क्या लाई हो? तुम्हारा भोजन तुम्हारी माँ ही लाएगी। मैं नहीं बोलूंगी आपको, और मैं भोजन भी अपनी मम्मा से ही खा लूंगी। कोई नहीं, आज पहला दिन है तुम्हारा इस घर में, तुम भी खा लो अंगूर।
वो पूरा परिवार बहुत खुश था। माँ, मुझे प्यास लग रही है, मैं नदी पर पानी पीने जा रही हूँ, आप बच्चों का ध्यान रखना। रोकी, तुम भी चलोगे क्या मेरे साथ? हाँ हाँ, मैं भी चलूंगा। वो दोनों पति पत्नी नदी पर पानी पीने जाते हैं। तभी वहाँ कालू कौवा आ जाता है। कालू भैया, आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरे अंडे से 2 बच्चे निकले हैं, बेटा और बेटी। ये तो बहुत खुशी की बात है। अब तो आपकी सास भी खुश होगी। हाँ, माँ बहुत खुश है। दादी, मैं जब अंडे में थी आप मम्मा से कहा करती थी कि आपको पोता ही चाहिए। आप अब देखो क्या मैं कम सुंदर हूँ भाई से। दादी, जब हम दोनों भाई बहन बड़े हो जाएंगे तब आपके लिए अच्छा अच्छा भोजन लाया करेंगे, और मैं तो अपनी दादी की पंखों में कंघी किया करूँगी और अपनी दादी के पंख दबाया करूँगी। बबली अपने पोता पोती की बातें सुनकर बहुत खुश थी। अच्छा मेरी पोती, मुझे माफ कर दो जो मैंने तुम्हें कहा। मुझे नहीं पता था कि मेरी पोती इतनी बुद्धिमान होगी। मैं अपनी पोती को भी अपनी पोते की तरह ही प्यार करूंगी। दादी, मैं वो बातें जब भी बोलूंगी जब आप मुझसे दोस्ती करोगी, मेरी पक्की वाली दोस्ती। मुझे तो तुझ पर प्यार आ रहा है मेरी बच्ची। और फिर टूनी व रॉकी भी आ जाते हैं। क्या कर रहे हैं मेरे छोटे छोटे बच्चे? मामा, मेरी और दादी की दोस्ती हो गई, अब से दादी मुझे बुरा नहीं कहेगी। टूनी बेटा, मेरी इस पोती ने चंद समय में ही मेरा दिल जीत लिया। मुझे आप भी माफ कर दो, आपको भी बहुत कुछ सुनाया है मैंने। माँ, आप हम सब की माँ है, बस आप खुश रहें, इसी में हम सब की खुशी है। और फिर पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। सुंदरवन जंगल में बंटी कबूतर अपनी पत्नी टूनी चिड़िया के साथ रहता था। उसके 2 बच्चे थे, बेटे का नाम लड्डू व बेटी का नाम पंछी था। बंटी कबूतर अपने खेतों में भुट्टा की खेती करता था और उन भुट्टों को बाजार में जाकर बेचा करता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। कई सालों बाद बंटी कबूतर के खेतों में भुट्टे की अच्छी फसल उगी थी। भुट्टे की अच्छी फसल देखकर बंटी अपनी पत्नी से कहता है, सुनो भाग्यवान, अब की बार हमारे खेतों में भुट्टे की अच्छी फसल उगी है। लगता है हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। हाँ जी, इस बार ऊपर वाले की कृपा से बहुत अच्छी फसल उगी है। इन्हें बेचकर जितने पैसे मिलेंगे उनसे हम अपना पक्का घर बनाएंगे और अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला कराएंगे। हाँ भाग्यवान, लगता है भगवान को हमारी गरीबी देखकर हम पर दया आ गई। मैं कल ही सारी फसल को बाजार जाकर बेच दूंगा। अगले दिन जब बंटी कबूतर भुट्टे बाजार ले जाने लगता है तब उसकी बेटी कहती है, पापा, आप बाजार से मेरे लिए क्या लाओगे? तू ही बता दे बेटी, क्या लाना है? जो कहेगी वो ला दूंगा। पापा, आप मेरे लिए सुंदर सुंदर कलर ले आना, मैं अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाऊंगी। पापा, और मेरे लिए एक चाबी वाली गाड़ी लाना। अरे बस भी करो अब, अपने पापा को जाने भी दो, देर हो रही है। बंटी कबूतर भुट्टे लेकर बाजार चला जाता है। शहर की मंडी में कई पक्षी अपने अपने भुट्टे की फसल बेचने आए थे। ये देखकर बंटी कबूतर हैरान हो जाता है क्योंकि बाजार में भुट्टे का भाव बहुत कम होता है। मैं क्या करूं, मंडी में तो भुट्टे का भाव बहुत ही कम है, इससे तो हमारा लागत भी वसूल नहीं होगा। और बंटी कबूतर अपना सारा भुट्टा वापस अपने घर ले आता है। सुनिए जी, क्या हुआ? आप तो शहर गए थे भुट्टा बेचने, फिर सारा भुट्टा घर क्यों ले आए? बंटी कबूतर उदास मन से सारी बात विस्तार से बताता है। सुनिए जी, आप चिंता मत करिए, शायद हमारी किस्मत में यही था। आप इन भुट्टों को एक कमरे में रख दो, हम इन्हीं भुट्टों को खाकर हमारा गुजारा करेंगे। टूनी, तुमने जो सपने देखे थे अब वो पूरे नहीं हो पाएंगे। बंटी उदास मन से कहता है। भगवान की मर्जी के आगे किसी का जोर नहीं चलता। इस तरह पूरा परिवार अपना भुट्टा खाकर गुजारा करने लगा। एक दिन टूनी अपनी बेटी को जब भुट्टा खाने को देती है, क्या माँ, आप रोज रोज यही भुट्टे खाने को देती है? मुझे इन भुट्टों को नहीं खाना, मैं आपके हाथ के कढ़ी चावल खाऊंगी। मैं भी कढ़ी चावल ही खाऊंगा, वरना भूखा ही रहूंगा। ठीक है, आज मैं तुम दोनों के लिए कढ़ी चावल ही बनाऊंगी। और दोनों बच्चे ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और फिर टूनी कढ़ी चावल बनाने लग जाती है। अरे बेसन तो है ही नहीं, मैं कढ़ी कैसे बनाऊं बच्चों के लिए? तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों न मैं सूखे भुट्टे को पीस कर उससे कढ़ी बनाऊं। और टूनी सूखे भुट्टे को पीस कर कढ़ी बना लेती है। आओ बच्चों, जल्दी आओ, तुम दोनों के कढ़ी चावल बनकर तैयार हो गए, जल्दी आओ। और दोनों बच्चे कढ़ी चावल खाते हैं। माँ, आज की कढ़ी तो पहले वाली कढ़ी से भी अच्छी बनी है। फिर टूनी भी कढ़ी चावल खाती है। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो भुट्टे की इतनी स्वादिष्ट कढ़ी बनाई है। क्यों न मैं कल से कढ़ी चावल बनाकर बेचूं, क्या पता भगवान ने हमें कुछ इशारा दिया हो। और अगले दिन से ही टूनी कढ़ी चावल बनाकर बेचने लगी। टूनी चिड़िया की दुकान पर पक्षी कढ़ी चावल खाने आते हैं और धीरे धीरे टूनी चिड़िया की अच्छी आमदनी होने लग जाती है। देखा जी, ये भुट्टे की फसल तो हमारे लिए वरदान साबित हुई। आप हर साल भुट्टे की ही
फसल उगाया करो। अब हमें शहर में जाकर बेचने की जरूरत नहीं है। ये लो कुछ पैसे, दोनों बच्चों का किसी अच्छे स्कूल में दाखिला करवा दो। और बंटी कबूतर हर साल अपने खेतों में भुट्टे की ही फसल उगाया करता और टूनी कढ़ी चावल बनाकर बेचती। दोनों दिन रात मेहनत करके अपना पक्का मकान बना लेते हैं और खुशहाल जीवन जीने लग जाते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।